हमारा पहला लवण है सोडियम क्लोराइड। रासायनिक सूत्र होता है इसका NaCl। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका अणु भार निकालेंगे। अणु भार निकालने के लिए क्या करते हैं, किसी भी अणु का अणु भार निकालने के लिए उसमें जितने भी परमाणु होते हैं उनका क्या लिखेंगे, परमाणु भार लिख करके, और सबको जब जोड़ देते हैं तो जो टोटल हमारा आता है वो क्या होता है, उस अणु का अणु भार होता है। अणु भार निकालने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे, हमको निकालना है किसका, NaCl का। तो NaCl का अणु भार बराबर Na का परमाणु भार, तो Na का परमाणु भार कितना, 23। उसके बाद प्लस क्लोरीन का क्या, परमाणु भार, क्लोरीन का परमाणु भार 35.5, 35.5। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो 5 3 8 और 3 2 5 और 0.5, ये क्या निकल गया, इसका अणु भार निकल गया। अब हम लोग बात करते हैं बनाने की विधि। बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, PREPARATION। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसका यही है, बेसिक जो हम लोग शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया जब हम लोगों ने शुरू किया था तो उसमें इसी का एग्जाम्पल लिया था। अब भी हम लोगों ने जब थोड़ा सा पढ़ा है लवण के बारे में तो वहाँ भी हम लोगों ने इसके बनाने की विधि का जो रासायनिक समीकरण था उसी को बताया था। तो इसका बनाने की विधि यही है कि जब क्या करते हैं कि कास्टिक सोडा की अभिक्रिया, कास्टिक सोडा का मतलब क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है और जल का निर्माण होता है। तो यही क्या हो गया हमारा इसका बनाने की विधि। बनाने की विधि में लिखेंगे कि जब कास्टिक सोडा की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो हमारा सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। यही बनाने की विधि है। ये हमारा क्या है, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा या फिर इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोल सकते हैं, कास्टिक सोडा। और ये क्या है हमारा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये हमारा क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। और इसे तो सब लोग जानते हैं, ये क्या है, जल, जिसके बिना कोई जीवित नहीं रह सकता है। जल ही क्या है, जीवन है। पृथ्वी पर लगभग 70% 71% तक क्या है, पूरा पूरा पानी है। अब सोच लीजिए जल का कितना इम्पोर्टेंट है। दूसरे जो ग्रह हैं हमारे सौरमंडल के, वहाँ पे जल है ही नहीं, इसीलिए वहाँ पे जीवन है संभव नहीं हो पाता है। पूरे सौरमंडल में सिर्फ पृथ्वी ही एक ऐसा क्या है, ग्रह है जहाँ पे जल है, वायुमंडल है, सांस ले सकते हैं हम लोग, पानी पी सकते हैं। अगर यहाँ पे जल नहीं रहेगा, हवा नहीं रहेगा जिस ग्रह पे, तो वहाँ पे कोई रह ही नहीं पाएगा। तो ये क्या है, बहुत अधिक जरूरी है, छोटी मोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। बनाने की विधि हो गया, जब कास्टिक सोडा की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो क्या होता है, सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। अब इंडस्ट्रियल यूज होता है, जैसे अब इंडस्ट्री मेथड, जैसे हम सब लोग जानते हैं कि यही सोडियम क्लोराइड है, इसका प्रयोग हम लोग खाने में करते हैं। मतलब खाना बनाएंगे तो वहाँ पे नमक डालेंगे तो वही नमक है ये सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सब्जी बनाएंगे तो नमक डालेंगे, दाल बनाएंगे तो नमक डालेंगे, पनीर, अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं खाने के लिए तो वो क्या करते हैं, नमक डालते हैं। बिना नमक के कोई स्वाद हो नहीं पाता है। तो इसका मतलब ये है कि पूरे दुनिया के लोग नमक खाते होंगे। अब पूरी दुनिया के लोग जब नमक खाएंगे तो हम क्या करेंगे, हमको पूरा नमक बनाना पड़ेगा, बना के सबको सप्लाई करना पड़ेगा। अब नमक बना के सप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, कास्टिक सोडा ढूंढ के लाएंगे, फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ढूंढ के लाएंगे, फिर दोनों को रासायनिक अभिक्रिया करा के क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड बनाएंगे। तो ये प्रक्रिया जो होगी बहुत अधिक महंगी हो जाएगी, बहुत लंबी और बहुत कठिन टाइप का प्रक्रिया हो जाएगा ये। तो इसी चीज़ को आसान करने के लिए क्या करते हैं कि थोड़ा सा एक और इंडस्ट्रियल मेथड है, जिस समुद्र के जल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सी वाटर। समुद्र का जो जल होता है उसमें बहुत सारे लवण क्या होते हैं, घुले होते हैं। अब हम क्या करते हैं, समुद्र के जल में से सोडियम क्लोराइड को क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। और जब समुद्र के जल में से सोडियम क्लोराइड को अलग कर लेंगे तो फिर उसको क्या कर देंगे, फैक्ट्री में लेकर के जाएंगे, फिर वहाँ से क्या कर देंगे, उसको साफ़ करेंगे, फिर उसमें आयोडीन मिलाएंगे, फिर उसमें आयोडीन वाला नमक हमको क्या कर देंगे, पैकेट में भर के लोगों को क्या कर देते हैं, सप्लाई कर देते हैं। इस तरह से जो नमक बनाने की प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, सस्ती होती है। और इसी वजह से नमक क्या होता है, सस्ता हो जाता है। नहीं तो यदि इस तरह से हम लोग बनाते हैं तो नमक क्या होता है, बहुत अधिक महंगा बिकता। तो समुद्र के जल से क्या करते हैं, नमक बनाते हैं। अब समुद्र के जल से नमक कैसे बनाएंगे, समुद्र में ज्वार भाटा आता रहता है तो क्या कर देंगे, समुद्र के किनारे मेड़ बांध देंगे, और जब
ज्वार आएगा तो उसकी समुद्र के पानी की जो लहरें होंगी वो क्या होंगी, मेड़ को पार करके आगे चली जाएंगी। और फिर जब भाटा आता है तो वो वापस जब जाता है तो उसको भाटा बोलते हैं। तो जब वापस जाएगा और मेड़ ऐसे बना रहेगा तो मेड़ के इधर वाला जो पानी है वो उधर रुक जाएगा, फिर वापस और वहीं पर रुक जाएगा, जा नहीं पाएगा। अब जा नहीं पाएगा, अब सूर्य का प्रकाश उस पर लगेगा, और सूर्य का प्रकाश जब उस पर लगेगा तो उसमें का जो H2O होगा वो क्या हो जाएगा, वाष्पीकृत होकर के उड़ जाएगा, और वहाँ हमारा क्या बन जाएगा, बच जाएगा। जो हमारे सोडियम क्लोराइड के जो क्रिस्टल होंगे वहीं पे क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, फावड़े से या फिर किसी भी विधि से बटोर करके उसको बोरे में भर करके फैक्ट्री में लेकर के जाएंगे। फिर वहाँ पे क्या करेंगे, उसका शुद्धिकरण करेंगे, सफाई करेंगे, फिर उसमें आयोडीन मिलाएंगे, विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं होंगी, तब जाके मार्केट में आता है और हम लोग उसको क्या करते हैं, घर पे खाते हैं। अगला साल्ट है हम लोगों का कास्टिक सोडा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से भी जानते हैं। रासायनिक सूत्र होता है इसका NaOH। अब हम क्या कर लें, इसका अणु भार निकाल लें। अणु भार निकालने के लिए क्या बताया गया अभी, किसी भी अणु में जितने परमाणु होते हैं उनका परमाणु भार लिख करके जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, अणु भार। अब इस सोडियम हाइड्रोक्साइड में हमको सोडियम दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है और क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा है। तो इसका अणु भार निकालने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, सोडियम का परमाणु भार प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार प्लस हाइड्रोजन का परमाणु भार। तो सोडियम का परमाणु भार कितना होता है, 23 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16 होता है। और हाइड्रोजन का परमाणु भार सबको पता ही है, 1H1। परमाणु क्रमांक भी 1, परमाणु भार भी 1। सबको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 3 9 1 10 का 0 2 1 3 1 4, क्या निकल गया ये, 40। तो कास्टिक सोडा का अणु भार कितना होता है, 40। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं बनाने की विधि। बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इसको हम लोग किससे बनाएंगे, सोडियम क्लोराइड से ही बनाएंगे। सिंपल विधि है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, PREPARATION। इसको हम लोग बनाएंगे किससे, सोडियम क्लोराइड से। तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में बनाने की विधि इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे इसको, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लिख लें, परीक्षा में आने की संभावना होती है इसकी। सोडियम क्लोराइड NaCl लिख दे रहे हैं डायरेक्ट। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्राप्त होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षार है, क्योंकि उसमें OH है। क्षार किसे कहते हैं, क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में वियोजित होकर के क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। तो जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन रहेगा वही तो देगा, इसका मतलब ये NaOH क्या है, क्षार है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है इसके बारे में। अब इसके अतिरिक्त इसमें क्या होता है, क्लोरीन गैस भी बनती है। क्लोरीन गैस को लिखेंगे Cl2। ठीक है, क्लोरीन गैस भी बनता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, क्लोर क्षार अभिक्रिया। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया भी बोलते हैं। क्लोर क्षार प्रक्रिया भी क्या करते हैं, बोलते हैं, प्रक्रिया भी कहते हैं या बोलते हैं। अब बात यह है कि इसको क्लोर क्षार प्रक्रिया क्यों बोलते हैं। रासायनिक समीकरण क्या हो जाएगा इसका, रासायनिक समीकरण कुछ इस प्रकार से, NaCl के जलीय विलयन में तो हमारा NaCl होगा अभिकारक के रूप में, उसका जलीय विलयन का मतलब क्या, H2O होगा अभिकारक के रूप में। ठीक है, अब ये दोनों आपस में क्या करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, NaOH कास्टिक सोडा बना देगा। उसके बाद बनेगा हमारा क्या, क्लोरीन गैस बनता है, और एक क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस भी बनता है। इसमें 3 उत्पाद होते हैं जो तीनों के तीनों क्या होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अब इसको थोड़ा बैलेंस कर लिया जाए। सोडियम कितना है, 1 है। सोडियम कितना है, 1 है। बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, आप लोगों को आना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 10, आता है एग्ज़ाम में।
कि निम्नलिखित समीकरण को क्या कीजिए, संतुलित कीजिए। 1 नंबर में पूछ देगा, 2 नंबर में पूछ देगा, नहीं आएंगे बोर्ड के पेपर में बैठे रहेंगे, छूट जाएगा आप लोगों का नंबर, नहीं गेन कर पाएंगे। तो यहाँ पे जान लीजिए, सबसे पहले क्या करते हैं कि देखते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो अन्य परमाणु हैं वो बराबर है कि नहीं है। यदि बराबर नहीं है तो उनको उचित अंक से क्या करते हैं, गुणा करके उसको बराबर करते हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन छोड़ देते हैं तो क्या क्या बचा, सोडियम बचा, क्लोरीन बचा। सोडियम 1 है, सोडियम 1 है, सोडियम तो फिलहाल बराबर है, सोडियम में कोई दिक्कत नहीं है। क्लोरीन यहाँ पे 2 है, जबकि क्लोरीन यहाँ पे कितना हो गया, सिर्फ 1 ही है। अब यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 1 है, तो इसका मतलब ये होगा कि NaCl के 2 अणु लेने पड़ेंगे। इसका मतलब पूरा यहाँ पे 2 कर देंगे तो 2 ठो क्लोरीन हो गया। क्लोरीन को तो हमने 2 कर दिया, लेकिन फिर सोडियम का जो बैलेंस है वो बिगड़ गया। 2 सोडियम है, यहाँ पे 1 सोडियम है, इसका मतलब इसको भी क्या करना पड़ेगा, 2 गुना करना पड़ेगा। अब बात करते हैं, अब तो सोडियम भी बराबर, क्लोरीन भी बराबर। अब बात करेंगे जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को लास्ट में बैलेंस करते हैं। तो ऑक्सीजन कितना है, इधर 2 ठो ऑक्सीजन दिख रहा है, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन दिख रहा है, सिर्फ 1 ही ऑक्सीजन दिख रहा है, तो इसको भी 2 गुना कर देते हैं, इधर भी 2 ऑक्सीजन हो गया। और हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 2 2 4, यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन। इस तरह से हमारा क्या बन गया, ये रासायनिक अभिक्रिया है किसकी, कास्टिक सोडा के बनाने की। ये हमारा क्या है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन है, मतलब जल के साथ रहेगा तभी तो जलीय विलयन होगा। और ये क्या है, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। और Cl माने क्लोरीन होता है, तो Cl माने ये क्लोरीन गैस हो गया, क्लोरीन गैस के रूप में निकलेगा। तो इस तरह से एरो ऊपर दिखाएंगे, क्योंकि गैस है, उड़ के ऊपर चली जाएगी, तो तीर इसका कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। तो ये हमारा क्या हो गया, बनाने की विधि, और इसका क्या हो गया, ये रासायनिक समीकरण। अब एक बात इसमें दिया है कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर होता है ये। अब ये नहीं कि सोडियम क्लोराइड ले लेंगे, पानी में घोल देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, कास्टिक सोडा बन जाएगा, ऐसा नहीं है। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तब जा करके हमारा क्या बनेगा, कास्टिक सोडा का निर्माण होगा। सिर्फ पानी में नमक डाल देने से, उसको घोल देने से, उसको गर्म कर देने से कुछ नहीं होने वाला, जब तक कि उसमें हम लोग क्या ना करें, विद्युत धारा प्रवाहित न करें। और जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसका क्या होगा, विद्युत अपघटन होगा। अब विद्युत अपघटन अभिक्रिया के बारे में हम लोगों ने क्या किया है, लेसन नंबर 1 में पढ़ा है। अब किसी भी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित कैसे करेंगे, करने का कुछ तरीका होगा। विलयन बना लेंगे इस तरह से, इसमें पानी पूरा भर देंगे और एक ठो तार ले लेंगे, एक ठो तार लेके एक तार यहाँ से जोड़ देंगे, एक तार यहाँ से जोड़ देंगे, लाइन में लाके जोड़ देंगे इसको, और विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। ब्लास्ट कर देगा, लाइन मार देगा सबको, करंट लग जाएगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा। घर पे ये सब नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इसका कुछ सिस्टमेटिक तरीका होता है, कैसे कैसे करते हैं। इसका जो इमेज है आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तो उसी के हिसाब से क्या करेंगे, पहले इंस्ट्रूमेंट तैयार करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसमें तब जाके विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। और विद्युत धारा जब भी प्रवाहित करते हैं तो वो हमारा सेल से करते हैं या फिर बैटरी से करते हैं। 6 वोल्ट की बैटरी होगी, 4 वोल्ट की बैटरी होगी, ठीक है। अब ये नहीं कि ले आकर के उसको जिससे हमारे घर में बल्ब जलता है 220 वोल्ट का जो करंट आता है उसमें जोड़ देंगे, तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा हमारा, और मतलब दुर्घटना हो सकती है, ठीक है। तो ये सब एक्सपेरिमेंट कैसे किए जाते हैं, बैटरी से, 4 वोल्ट की बैटरी से, 3 वोल्ट की बैटरी से, 6 वोल्ट की बैटरी से, ठीक है। तो इमेज जो इसका जो इमेज है, इसका जो चित्र है दिख रहा होगा आप लोगों को स्क्रीन पे। तो आप चित्र में आप लोगों को दिख रहा है कि एक बड़ा कंटेनर है। इस कंटेनर में हमारे क्या है, 2 कार्बन के इलेक्ट्रोड हैं। जो ब्लैक दिख रहा है वो क्या है, कार्बन का इलेक्ट्रोड है। अब उस कार्बन के इलेक्ट्रोड को क्या किया गया है, मतलब तार जोड़ करके ऊपर निकाला गया है। एक को एनोड बनाया गया है और एक को कैथोड बनाया गया है। एनोड जो होता है वो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और जो कैथोड होता है वो हमारा नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो एनोड को क्या करते हैं, बैटरी के पॉजिटिव वाले पार्ट से जोड़ते हैं, और कैथोड को बैटरी के निगेटिव वाले टर्मिनल से क्या करते हैं, जोड़ते हैं। इस तरह से जब इंस्ट्रूमेंट तैयार कर लेते हैं और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, किसको भर करके, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन इसमें पूरा भर देंगे। अब उसमें क्या करने लगेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। तो ऊपर हमारा देखिए क्या दे रहा है कि एक सिरे से हमारी कौन सी गैस निकल रही है, क्लोरीन गैस, और दूसरे सिरे से कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है।
और इधर से हमारा नमक का जो घोल है लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा होगा आप लोगों को, लेफ्ट हैंड साइड में जो नमक का घोल है वो एंट्री कर रहा है। एंट्री मतलब क्या, प्रवेश करेगा। इधर से क्या करेंगे, नमक के घोल का जेली विलेन प्रवेश कराएंगे। और जो दूसरे साइड से राइट हैंड साइड से हमारा जो निकलेगा उसमें क्या रहेंगे, दो चीज़ें रहेंगी, नमक भी रहेगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी रहेगा। अब इसलिए यहाँ पे दोनों रहेंगे क्योंकि उसका कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाएगा ना। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए 100 ml हम लोग क्या करते हैं, नमक का जलीय विलेन उसमें प्रवेश कराते हैं। अब 100 ml प्रवेश कराएंगे और दूसरे सिरे से वो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो इधर से जाएगा और दूसरे सिरे से निकल जाएगा, तो तुरंत नहीं ना बदल पाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड में, उसमें कुछ समय लगता है। तो इसीलिए हो सकता है कि 100 ml में का 50% क्या हो, 50% कास्टिक सोडा बन जाए और 50% नमक का घोल ही रहे। तो इधर से जो हमारा आउटपुट निकल रहा है वो क्या होगा, दोनों का मिश्रण के रूप में निकलेगा। फिर बाद में हम लोग उसको क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि क्लोर क्षार प्रक्रिया से जो जो उत्पाद बनते हैं उनके उपयोग क्या क्या है। क्लोर क्षार प्रक्रिया से 3 उत्पाद बनते हैं, तीनों की तीनों क्या है, महत्वपूर्ण है। रासायनिक अभिक्रिया में क्या बताया गया था कि जब NaCl अभिक्रिया करता है किसके साथ, H2O के साथ। ऐसे नहीं बोलेंगे इसको इस तरह से बोलेंगे कि जब NaCl के जलीय विलयन को क्या करते हैं, विद्युत अपघटन करते हैं, तो हमारा क्या बनता है, NaOH बनता है, Cl2 बनता है और क्या बनता है, H2 बनता है, हाइड्रोजन गैस। तीनों का तीनों क्या है, बहुत अधिक उपयोगी है। क्लोरीन गैस का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं, जल की स्वच्छता करने के लिए, पानी को साफ करने के लिए क्लोरीन गैस का उपयोग करते हैं। स्विमिंग पूल बोलने में थोड़ा सा अटपटा हो जा रहा है। स्विमिंग पूल जो होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, तैरते हैं, नहाते हैं, उसमें भी क्या करते हैं, क्लोरीन गैस का प्रयोग करते हैं। PVC रोगाणुनाशक, PVC का मतलब क्या हुआ, पॉलीविनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड, CHLORIDE, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये एक प्रकार का क्या है, हमारा बहुलक होता है, जो आप लोग पढ़े होंगे या फिर अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। पॉलीविनाइल क्लोराइड की क्या होती है, हमारी पाइप आती है। जैसे कि जो हमारा केबल होता है, केबल के ऊपर जो सफ़ेद कलर का या फिर ब्लैक कलर का जो कोटिंग लगा होता है, जिसका वो हमारा किसका बना होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी PVC का बना हुआ होता है। मतलब समझ लीजिए एक प्रकार से प्लास्टिक है ये। ठीक है। उसके बाद क्या है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं। हाइड्रोजन बहुत अधिक क्या है, ज्वलनशील गैस है। इसका उपयोग किस लिए करेंगे, ईंधन के रूप में करेंगे, फ्यूल के रूप में करेंगे। और अमोनिया के निर्माण में करते हैं, और अमोनिया का निर्माण करेंगे तो अमोनिया से क्या बनता है, हमारी खाद बनती है। ठीक है। तो हाइड्रोजन का उपयोग किस लिए करते हैं, ईंधन के निर्माण में और अमोनिया के निर्माण में करते हैं। उसी तरह से अगला हमारा क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किस लिए, उपयोग किस लिए है कि धातुओं से ग्रीस को हटाने में। ग्रीस सब लोग जानते होंगे जो किस लिए उपयोग में आता है, कि मतलब स्नेहक के रूप में, लुब्रिकेंट के रूप में प्रयोग करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक धुर्रा है, धुर्रा समझते होंगे आप लोग, धुर्रा जिस पे क्या होता है, पहिया लगा हुआ होता है। अब उस पहिए में मान लीजिए कहीं पे क्या हुआ है कि अगर ग्रीस नहीं लगाएंगे तो वहाँ पे घर्षण बहुत ज़्यादा होगा, और जब घर्षण बहुत ज़्यादा होगा तो उसका हमारा जो पार्ट होगा, जो उसका छर्रा होगा या फिर जो उसका लोहा होगा, मेटल होगा, वो जल्दी से क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो इसी चीज़ को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे ग्रीस का प्रयोग कर देते हैं। अब ग्रीस का उपयोग कर दिए हैं, मान लीजिए बाई चांस हमारा फिर धुर्रा कहीं से ख़राब हो गया है तो उसको खोलना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये ग्रीस तो वहाँ पे लगा ही रहेगा। अब वहाँ से फिर ग्रीस को हमको हटाना चाहते हैं ताकि हम उसकी मरम्मत कर सकें, तो फिर उस ग्रीस को हटाने के लिए क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का वहाँ पे उपयोग कर देंगे। और वहाँ पे जब सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन गिराएंगे तो वो ग्रीस जो होगा वहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है। साबुन बनाने में भी करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग। अपमार्जक मतलब क्या, डिटर्जेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्फ के नाम से जानते हैं। घड़ी डिटर्जेंट होता है, सर्फ एक्सल होता है, एरियल होता है, व्हील होता है। इन्हीं सब के निर्माण में क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने फिलहाल इतना पढ़ा, लवण के बारे में पढ़ा। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप लोगों को कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपको अगले वीडियो में उसको क्या किया जाएगा, आंसर दिया जाएगा, अच्छे से समझाने की कोशिश की जाएगी।
बहुत बहुत धन्यवाद।